तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी DEET+B PRT UP टेट STET C टेट हमारे B.Ed एंट्रेंस के लिए हमारी मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है, तो उसमें हमने जो है लाभ हानि का चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और कई सारी क्लास हमारी हो चुकी है। तो टॉपिक वाइज मैं आपके इसी चैप्टर को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर है बड़ा, परसेंटेज हुआ, लाभ हानि हुआ, तो ये ऐसे चैप्टर जो है बड़े चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इसका कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ने दूंगा और जो है एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बना के आपको जो है बिल्कुल क्लियर करते रहूँगा। तो आज ये क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें जो है इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपने आपको देखने को मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, केले के भाव में 25% कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 162 रुपये में 3 दर्जन अधिक केले खरीद सकता है। केले का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन क्या था? परिवर्तन के बाद का भाव और पहले का भाव। मैंने आपको जो है एक बार पिछली क्लास में जो है 1-2 क्लास पहले जो है मैंने कराया था इस तरह क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि किस तरह का एक छोटा सूत्र आप मान सकते हो कि परसेंटेज कमी बटे 100 गुणा रुपये बटे मात्रा। तो इस तरह ये सूत्र है हमारा, जो प्रारंभिक भाव जो बदलाव हुआ, जो चेंज हुआ, उससे पहले का अगर भाव निकालना हमें, अगर हमें जो है बदलाव से बाद का भाव निकालना है तो हमें क्या करना है, इसमें ये कर देते हैं कि 100 - कमी या वृद्धि जो भी है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है। अब हमें निकालना प्रारंभिक भाव। प्रारंभिक भाव में हमें क्या है, परसेंटेज कमी कितनी है 25% की, 25 बटे 100 गुणा रुपये 162 रुपये में 3 दर्जन अधिक खिदरा, तो 162 मात्रा का मतलब है 3 दर्जन तो 3, ठीक है, तो काट दो 25 चौका 100, ठीक है। अब 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। अब 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 14 हो गए, 4 तिया 12, 4 ते 12, 4 एकम 4, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 2 बचे 2 बटे 4 परसेंट की हमारी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, सॉरी प्रति दर्जन का भाव हो जाएगा कितना, 13 सही 2 बटे 4 रुपये प्रति दर्जन का जो है हमारा भाव इसका निकल गया होगा, ठीक है। ये 54 बटे 4 करेंगे तो इतना ही होगा, देख लो आप जैसे भी करते हो, या 1/2 आ सकता है, 13 सही 1/2 दर्जन, ठीक है। क्यों, अगर इसे छोटा छोटा काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटो और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27, हाँ बिल्कुल सही, एक सेकंड, और 27 को काटेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/2 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा जो है क्वेश्चन, इस तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं, एक प्रारंभिक भाव पूछता है, एक जो है बाद का भाव पूछता है। तो उसमें क्या करना, प्रारंभिक भाव में तो हमें ये सूत्र लगाना है, परसेंटेज कमी बटे 100 गुणा रुपये बटे मात्रा। और अगर हमें जो है बाद का भाव निकालना तो इसमें क्या करना है, ये कमी जो है, परसेंटेज जो कमी है, इसे 100 में से घटा कर लिखना है, बस ये करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है हमारी, एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया है तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला? देखो, मैंने आपको बताया था कि एक बार 20% लाभ, एक बार 20% हानि, तो इस तरह का एक बार 10% लाभ, एक बार 10% हानि। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वस्तु पे हमारा 20% लाभ हुआ है, दूसरी वस्तु पे 20% हानि हुई है। तो क्या मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये दिया गया है 20, इसका वर्ग करना है और बटे 100, और हमेशा क्या होगी, हमारी हानि हमें होगी, हमेशा हमें क्या होगी, हानि पर। तो क्या आ जाएगा 400 बटे 100, तो क्या आ जाएगा हमारा 4% की हमारी क्या आ गई, हानि। जब हमें जो है प्रत्येक एक घोड़े को और एक गाय को हमने 12,000 में बेचा और उस पर 4% की हानि होगी, 4% की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे, 100 रुपये की वस्तु पर 4% की हानि, 4% की हानि हुई तो कितने में बेचेंगे उसे, कितने में, 96 में, 96 रुपये में, ठीक है। अब 12,000 में घोड़ा और 12,000 में गाय बेची उसने, तो कितना हो जाए, 12 दूनी 24,000। तो क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, सॉरी विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे, और जो निकालना उसी से क्रय गुण है,
क्या निकालना, हमें निकालना उसे लेन देन में क्या हुआ। तो हमें मिला हानि हुई 4% की, तो गुणा करेंगे 4, 12 दूनी 24, 2000, 12 अट्ठे 96, 4 दूनी 8, 2 से काट दो क्या 1000 बार। तो उससे क्या हुआ 1000 रुपये की उसे हानि हुई, 1000 रुपये की क्या हुई हानि उसे हुई, 1000 रुपये की उसे क्या हुई हानि हुई। जहाँ भी 20% लाभ 20% है, मतलब इतना ही लाभ, इतने ही परसेंटेज में लाभ, इतना ही परसेंटेज में हानि हो रही है, तो वहाँ पर क्या करना, उस परसेंटेज के वर्ग करना है, उसका वर्ग करना है और उसे बट्टे में 100 लिख देना, और हमेशा क्या है हानि हमें होगी। ठीक है, अब हमें जो हमारे पास जो था विक्रय मूल्य था 12,000 रुपये एक वस्तु का, और प्रत्येक को इतने ही में बेचा था, 12,000 में गाय को, 12,000 में घोड़े को, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा 24,000। अब हमारे जो है 100 रुपये की वस्तु पर 4% की हानि हुई, तो कितने में बेचेंगे 96 रुपये। मैंने आपको बताया था कि जो विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, और जो निकालना उसी से कराएंगे गुणा। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखा, और निकालना क्या था हानि निकालनी थी, तो कितनी हानि है 4% की, तो गुणा करेंगे 4 से, क्या आ जाएगा 1000 रुपये की हमारी हानि आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर न लाभ हुआ न हानि। इसको जो है इस लैंग्वेज को आप याद रखना, न लाभ हुआ न हानि हुई। ठीक है, यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को कितनी % हानि पर बेचेगा। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया, तो बताना है तो दूसरी वस्तु को कितनी % हानि पर बेचेगा कि ना लाभ हो ना हानि। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, देखो जो हमें परसेंटेज कमी दी गई है, जो परसेंटेज में जो लाभ या हानि हमें दिया गया है वो लिखेंगे, जो परसेंटेज में लाभ और हानि दिया गया है वो लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे 100, और 100 को जो है इसमें 2 बार जोड़ेंगे, जो लाभ हुआ तो इसे 2 बार जोड़ेंगे, 25 + 25 2 बार, अगर हानि होती है तो 2 बार घटाते। ठीक है, और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100। ठीक है, तो क्या आ गया 2500 ऊपर आ गया, 2500 बटे क्या आ गया 150। ठीक है, काट दो, 5 × 15, 5 × 5 = 25, 0 काटेंगे क्या होगा 3 × 3 3 × 6 = 18, 2/3 16 सही 2/3% की हानि पर दूसरी वस्तु को हमें बेचना पड़ेगा, जब हमें जो है क्या होगा ना लाभ होगा ना हानि। ठीक है, तो क्या करना हमें, जो लाभ और हानि परसेंटेज दी गई है उसे लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 100 में 2 बार जोड़ के, अगर लाभ होगा 100 में 2 बार जोड़ेंगे, अगर हानि होती है तो 100 में से 2 बार घटाते बटे में नीचे, और परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा 100। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस लैंग्वेज में न लाभ हुआ न हानि, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, रहीम कुछ आम 21 रुपये के 3 किलोग्राम की दर से खरीदता है तथा 50 रुपये के 5 किलोग्राम की दर से बेच देता है। कुल 102 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे। अब देखो क्या करना, 21 रुपये के हमें उसने क्या खरीदे, उस 21 रुपये के 3 किलो खरीदे, 21 रुपये के 3 किलो खरीद लिए। ठीक है, 50 रुपये के 5 किलो बेच दिए, 50 रुपये के 5 किलो। क्या करना, क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 की गुणा करेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10, 50 की 5 × 15 150। तो क्रॉस गुणा करने के बाद दो संख्या हमारे पास आई, जो हमारी क्रॉस गुणा पहली वाली क्रॉस गुणा है, ये वाली जो क्रॉस गुणा है, और ये वाली पहली वाली क्रॉस गुणा क्या होगी हमारा क्रय मूल्य, और दूसरी वाली क्या होगी विक्रय मूल्य। मतलब इतने में हमने खरीदा है और इतने में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ हमें लाभ हुआ कितने का 45 रुपये का। कितना लाभ हुआ 45 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन उसने बोला कि हमें 102 रुपये का लाभ कमाना है। अब 45 जो है 45 रुपये का लाभ कितने किलोग्राम पर हुआ, 45 रुपये का लाभ जो हमारे कितने किलोग्राम पर हुआ 15 किलोग्राम पे। कितने पे 15 किलोग्राम पे। कैसे 5 किलोग्राम ये था और ये 3 किलोग्राम ये था, तो कितने में हो गया 45 किलोग्राम पे 45 रुपये का लाभ हो गया हमें। 15 किलोग्राम पे 45 रुपये का लाभ। हमें लाभ चाहिए 102 रुपये का, 102 रुपये का। ठीक है, तो क्या करेंगे
15/45 और गुणा 102। 15 × 45 और 3 से काट दो, 3 × 9, 3 × 12, 34 किलोग्राम। तो 102 रुपये का हम जो है अगर लाभ कमाना है तो हमें कितना बेचना पड़ेगा? 34 किलोग्राम आम जो है हमें बेचने पड़ेंगे। 34 किलोग्राम आम हमें बेचने पड़ेंगे। अब देखो, अगर हम जो है आप पूछोगे कि हमें 45 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन 15 किलोग्राम पर कैसे हुआ? 15 किलोग्राम पर कैसे हुआ? तो हम अगर इक्वेशन की बात करें, तो हमें जो है इक्वेशन एक तरफ की इक्वेशन जो है बराबर करनी होती है। तो यहाँ पे अगर 5 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 की गुणा करने पड़ेगा। अगर इनके में 5 की और 3 की गुणा करेंगे तो हम क्या होगा? 3 × 5 = 15, 5 × 15, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे 15 किलोग्राम आम बिके जब हमें 45 रुपये का लाभ हुआ। हमें लाभ निकालना है 102 रुपये का। तो जब 102 रुपये का लाभ निकालना है तो कितने किलोग्राम पे होगा? 34 किलोग्राम पर 102 रुपये का हमें लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। नोट करो आप फिर एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, ये मैंने जो है मेरी राइटिंग जो है थोड़ी सी ऐसी है, इसलिए मैं जो है प्रत्येक क्वेश्चन को जो है बोल के आपको बताता हूँ। एक प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। तो हमें करना क्या है? देखो, तो क्रय मूल्य की वस्तु कितनी है? 21। क्रय मूल्य की वस्तु माइनस क्रय मूल्य की वस्तु माइनस विक्रय मूल्य की वस्तु, ठीक है। क्रय मूल्य की वस्तु माइनस विक्रय मूल्य की वस्तु बटे क्रय मूल्य की वस्तु कितनी, बटे में नीचे क्या लेना? नीचे क्या लेना? बटे विक्रय मूल्य की वस्तु 15, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुणा 100। परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100, तो हमारा क्या आ जाएगा? लाभ परसेंट हमारा आ जाएगा क्या? क्रय मूल्य की वस्तु माइनस विक्रय मूल्य की वस्तु बटे विक्रय, नीचे जो है लिखना हमें विक्रय मूल्य की वस्तु और गुणा करना 100। तो क्या आ जाएगा हमारा? देखो, 6/15 गुणा 100, 5 × 15 और 5 तक काट देंगे 20, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40% का लाभ। परसेंट क्या आएगा? 40% लाभ होगा हमें। कितना होगा? 40% लाभ। क्रय मूल्य की वस्तु माइनस विक्रय मूल्य की वस्तु बटे विक्रय मूल्य की वस्तु गुणा 100। इस तरह हम जो है इसके परसेंट लाभ निकाल सकते हैं हम आराम से। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे। डेली क्लास में जो है एक टॉपिक जो है हम समाप्त कर देते हैं। एक टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में भी आता होगा। तो आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपका एग्ज़ाम आता है, चाहे आपका मैथ किसी भी एग्ज़ाम में हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें बेसिक मैथ आता है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।